आज हम हिंदी विषय से संबंधित हिंदी में एक प्रमुख भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया प्रश्नों के उत्तर दें। जब दूर रहने वाले लोग, जैसे आपके पारिवारिक लोग हो, नहीं तो आपके मित्र हो, उनको अपना कुशल समाचार देने के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, मोबाइल फोन उठाते हैं और नंबर दबा देते हैं और बात करते हैं, है ना? एक तरीका है समाचार भेजने का। और क्या करते हैं? मैसेज भी भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल फोन्स प्रचलन में आने से पहले हम समाचार कैसे भेजते थे दूसरों को? पत्रों के द्वारा। वेरी गुड। पत्रों के द्वारा ही हम समाचार का आदान प्रदान होता था। वो दुख का समाचार हो या कुशल समाचार हो, कोई भी समाचार को पत्र लेखन के द्वारा ही हम करते थे। आज का विषय है पत्र लेखन। आज का विषय क्या है? पत्र लेखन। अच्छा, ये देखिए पहला स्लाइड। पत्र लेखन। पत्र लेखन पत्र लेखन की शुरुआत, पत्र लेखन शुरू करने से पहले मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूं। यानी पहला पत्र कौन लिखा, कब लिखा, किसने लिखा और किसको लिखा? ये भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा जाता है कि इसका कोई प्रामाणिक रूप नहीं है कौन किसको भेजा है, मगर कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ मानव इतिहास में लेखन शुरू हुआ है तब से पत्र लेखन भी आरंभ हुआ है। जैसे पहले मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस लिपि का उपयोग की है वो है चित्रलिपि। चित्रलिपि के द्वारा ही भावों का आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले ध्वनि लिपि का प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी तब से ही मानव पत्र लिखना भी शुरू किए होंगे बोल के भाषा वैज्ञानिक समझते हैं। अच्छा, आज हम इस सत्र में क्या है, पत्र लेखन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप जानते हैं पत्र लेखन के अनेक विधान होते हैं पत्र भेजने के लिए। जैसे आप देखिए, पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, राजाओं के आस्थान में जो कबूतर और चील को वो पालते थे। यानी पत्रों को क्या करते थे, चील या कबूतर के पैर को बांध कर वो जहां चाहे वहां भेज देते थे। जैसे आप बाहुबली सिनेमा में देखे होंगे, बाहुबली में एक चील आकर बाहुबली को वो पत्र देता है। उसके बाद जैसे डाकखाना, अंग्रेजी लोग जब हमारे यहाँ आए, डाकखाना की सेवा भी शुरू हुए। यानी डाकिया घर घर चिट्ठी पहुंचाता था जो भी पत्र है। उसके बाद चरवानी जो है ना, दूर भाष यंत्र हमारे पास है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ ही क्षणों में जहां चाहे वहां, जिस व्यक्ति से चाहे उस व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, और इस सत्र में आप इसके उद्देश्य क्या है, आज हम पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र लेखन का महत्व और पत्रों के प्रकार, पत्र के भाग, प्रभावी पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक बिंदु आदि विषयों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे। क्या आप तैयार हैं? हाँ, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। पहले पत्र लेखन की परिभाषा क्या है? पत्र लेखन किसे कहते हैं? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। यानी दूर रहने वाले अपने संबंधियों को कुशल समाचार हो या दुख का समाचार हो, किसी भी समाचार को भेजने के लिए और उनका समाचार जानने के लिए पत्र का उपयोग करते आ रहे हैं। अच्छा, अब हम जानेंगे पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्र क्यों लिखना चाहिए, है ना? देखिए, दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। आजकल हर एक के पास मोबाइल फोन्स है ना, जहां चाहे वहां आप कुछ ही क्षणों में उनसे बात कर सकते हैं, उनको समाचार भी दे सकते हैं। इतनी तकनीकी बढ़ने के बावजूद भी
हम क्या करते हैं, पत्रों को महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। पत्र हर जगह पर उपयोग किया करते हैं। जैसे पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है, यही नहीं आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार विषय पर शैली में भी परिवर्तन हुए हैं। यानी पुरानी जमाने से आज तक देखें तो पत्रों को लिखने में, उनके आकार में और उनकी शैली में भी परिवर्तन आए हैं। और एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को ही महत्व देते हैं। यानी जैसे कार्यालय होते हैं जहां पर हम काम करते हैं और वहां पर पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक बन जाता है, उसी प्रकार अपने व्यक्तिगत विचारों को, चिंतनों को दूसरों को भेजने के लिए भी पत्र लेखन बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार यही नहीं कि पत्र पत्रिकाओं में जैसे प्रकाशित करने के लिए, अपनी समस्याओं को, किसी भी चीज को प्रकाशित करने के लिए भी पत्र लेखन का उपयोग हम करते आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस युग में पत्र लेखन का ही विशेष महत्व है, हर जगह पर इसका महत्व है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसी औपचारिक पत्र को हम औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र को ही इसको हम अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं, फॉर्मल लेटर। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इसी फॉर्मल लेटर को हम औद्योगिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर या निजी पत्र भी कहा जाता है। और इसको औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र वो है जो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भ में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी सरकारी कामकाजों में और जो भी पत्र का हम उपयोग करते हैं औपचारिक स्तर पर, वो सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा करती है। यानी हम अपने सामान्य जीवन के स्तर पर भी हम लिख सकते हैं और औपचारिक स्तर पर भी हम लिख सकते हैं, मगर औपचारिक पत्रों में क्या होना चाहिए? इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। जितना चाहे वह संक्षिप्त रूप में हमें पत्र को लिखना है। उसी प्रकार भाव में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी लिखना चाहते हो, जो भी बताना चाहते हो, वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यही नहीं कि स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है, यानी वो पूर्ण रूप से लिखना चाहिए। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र हम मुख्य रूप से उसको विभाजित कर सकते हैं, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र एक है, और दूसरा क्या है? सामान्य जीवन व्यवहार या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। जैसे सरकार के कामकाजों में एक प्रकार के पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार सामान्य जीवन व्यवहार यानी आप छुट्टी के लिए छुट्टी पत्र लिखते हैं, कोई विशेष संदर्भ रहता है, उस संदर्भ में जो भी हम पत्र लिखते हैं वो सब सामान्य जीवन व्यवहार से संबंधित पत्र जाने जाते हैं। और ये औपचारिक पत्र की रूपरेखा क्या है, एक बार देख सकते हैं आप। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप एक बार जानेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी इसका प्रारूप क्या है, इसका नमूना एक बार मैं बता देता हूं। आप जानते हैं कि पत्र में मुख्य रूप से कुछ भाग रहते हैं, उनके आधार पर ही आपको जब परीक्षा में आप पत्र लिखते हैं उसके आधार पर ही क्या होता है, आपको अंक दिया जाता है।
देखिए यहां पर औपचारिक पत्र में जो पहला भाग है उसके प्रारूप में देखिए, पहले आप ऊपर दाहिनी ओर ऊपर आप स्थान को लिखना है, यानी जिस स्थान से आप लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है, और उसके बाद दिनांक लिख देना है, यानी जिस तारीख पर आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को लिख देना है। समझो कि स्थान आप हैदराबाद से पत्र लिख रहे हैं, हैदराबाद, उसके बाद अल्प विराम, और दिनांक समझो कि आज तारीख क्या है, 17 है, और जून 2020, और यहां पर पूर्ण विराम। देखिए जब आप अंक लिखते हैं, अंक के अंत में जब आप लिखते हैं तो वहां पर क्या है, पूर्ण विराम, एक डॉट लगा देना है। वही हिंदी अक्षर जो भी आप लिखते हैं उसके अंत में आपको पूर्ण विराम लिखना हो तो क्या करना है, एक लाइन लिख देना है, ऐसा लिख देना है पूर्ण विराम। मगर यहां पर अंक आया है इसलिए पहला भाग यहां पर खत्म होता है। दूसरा भाग क्या है, इसी पात्र में जिसके नाम पर आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे इसमें प्रमुख मुख्य एक शब्द है सेवा में, इसे शुरू करना है पत्र को। सेवा में शुरू करने के बाद जिसके नाम पर आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक जी है ना, उसके बाद आपके जो पाठशाला का नाम लिख देना है, और उसका पता भी लिख देना है, इसका स्थान भी लिख देना है। और ये हो गया, यहां पर भी विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व रहता है। उसके बाद थर्ड भाग में क्या है, जो तीसरा भाग है वो संबोधन। आप संबोधन कैसे करते हैं, यानी एक अधिकारी के नाम पर आप संबोध कर रहे हैं, इसीलिए आपके शब्द जो है ना औपचारिक रूप से बहुत ही आदरपूर्ण होना है। जैसे आप यहां पर मान्य महोदय बोल के आपको लिखना पड़ेगा। यानी उसके बाद निवेदन है कि, आप क्या निवेदन करना चाहते हो, निवेदन है कि। इसमें क्या है, जो भी आप पत्र लिखना चाहते हो, जो मुख्य अंश है उसको आप यहां पर लिख दे। अगर आप छुट्टी पत्र लिखते हैं तो 2 दिन की छुट्टी, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, वो भी यहां पर लिख सकते हो। लिखने के बाद इसके अंत में आपको क्या करना है, दाएं और नीचे और निर्देश के रूप में, स्वनिर्देश के रूप में आपको क्या करना है, यहां पर आपको आपके और उसके बीच में क्या संबंध है। जैसे वो आपके गुरु है और आप शिष्य है, इसलिए आपका आज्ञाकारी छात्र, यहां पर आपका नाम लिख दे और आपकी कक्षा लिख दे। ये हो गए, ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 अंशों के अनुसार ही आपको अंक दिए जाते हैं, इसलिए सावधान रहें। जब भी आप लिखते हैं ये विराम चिन्हों का सही उपयोग करें, ये बहुत याद रखने की बात है। यहां पर एक पत्र है मेरे पास जो छुट्टी पत्र है, एक बार देखिए। ये विजयवाड़ा से लिखा गया है, जो से पहला भाग है, और तारीख 12/2/2002 उस तारीख पर लिखा गया, यह पहला भाग है। दूसरे में सेवा में श्रीमान क्लास टीचर, 6वीं कक्षा, ए सेक्शन, SKP हाई स्कूल, कोलकाता, ये पता है, और विजयवाड़ा से ये पत्र लिखा गया, ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग में महोदय, जैसे माननीय महोदय, माननीय महोदय या महोदय, किसी शब्द का भी आप प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद निवेदन है कि मैं अपने परिवार के साथ 3 दिन के लिए तिरुपति जा रहा हूं, अतः आपसे निवेदन है कि आप 3 दिन अर्थात 12/2/2002 से 14/2/2002 तक छुट्टी प्रदान करें।
यहाँ पर 3 दिन, यानी जब आप दिनांक लिखते हैं, दिनांक में जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं उसी दिनांक को भी शामिल करना है। यहाँ पर ज्यादातर लोग समझते हैं कि 3 दिन की छुट्टी हो तो 12 से लेकर 15 तक लिख देते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, 12 को भी हम उसमें मिलाना है। ऐसे 12, 13 और 14 3 दिन हो गए। इस प्रकार आपको लिख देना है और आखिर में आपका आज्ञाकारी छात्र हो या विनम्र छात्र हो लिख देना है, और आपका नाम, कक्षा, नंबर, और उसके साथ साथ चाहे तो आपका हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर को भी कर सकते हैं। यह पहला है औपचारिक पत्र का प्रारूप। ये बहुत याद रखने की बात है। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र वो है जो इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विशेष विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इसका स्वरूप संबंध के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होता है। अनौपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं, हम अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, यानी व्यक्तिगत संबंध जिससे हम रखते हैं, अपने मित्र के साथ हो, अपने घर के लोगों के साथ हो, या किसी रिश्तेदार के साथ हो, जो भी संबंध हम रखते हैं ये पत्र उनको भेजे जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, औपचारिक अनौपचारिक भाषा का कोई पाबंदी नहीं है और इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। बहुत ही आत्मीयता से आप बात कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए इसका प्रारूप भी एक बार देखेंगे। औपचारिक पत्र के, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप भी एक बार देखेंगे। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। इसमें भी ये अनौपचारिक पत्र में भी क्या है, पहले हम जिस स्थान से लिख रहे हैं, जिस दिनांक पर लिख रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं। जैसे यहां पर भी स्थान का महत्व रहता है, जिस स्थान से आप लिख रहे हैं। जैसे आप पहले की तरह हैदराबाद से लिख रहे हैं और यहां पर अल्प विराम, और उसके बाद जिस दिनांक पर आप लिख रहे हैं, तारीख क्या है, आज का दिनांक 17/6/2020, फुल स्टॉप। यह हो गया प्रथम भाग, ये पूरा हो गया। और उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, प्रेषक यानी आपका पता लिख देना है। यहां पर जैसे आपका नाम कोई रमेश हो, यस रमेश, और आपका पता यहां पर लिख देना है प्रेषक में। ये दूसरा भाग होता है। और इसमें भी संबोधन बहुत ही महत्व रखता है। जैसे संबोधन के लिए, जैसे आप पत्र अपने पिताजी के नाम पर लिख रहे हैं समझो, जैसे आप तब आप पूज्य पिताजी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी अपने से छोटों से लिखना चाहे, छोटों को अगर पत्र लिखे तो प्रिय बोल के लिखना है। जैसे आप यहां पर लिख देता हूं पूज्य पिताजी, और अभिवादन के रूप में आप सादर प्रणाम लिख देना है। यह हो गया तीसरा भाग। और विषय के अंतर्गत आप यहां से शुरू कर देते हैं। जैसे विषय में आप क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे अनुच्छेद में लिखना है, कम से कम 2 या 3 अनुच्छेद में पत्र का जो विषय है यहां पर लिख देना है। पहला जो अनुच्छेद है उसमें कुशल समाचार, यानी आपको यहां पर, मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप सब वहां सकुशल होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, मैं वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होऊंगा बोल के जो पहला अनुच्छेद है उसमें लिख देना है। और दूसरे अनुच्छेद में क्या है, जो मुख्य विषय है जो आप लिखना चाहते हैं उसको आप दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें लिख देना है, बस। और आखिर में यहां पर दाहिनी ओर नीचे आपका स्वनिर्देश जिसे कहते हैं, आपका
प्रिय पुत्र, है ना। और यहाँ पर आपका नाम लिख देना है और नीचे बाई और नीचे यहाँ पर पता लिख देना है, यानी जहाँ पर आपके पिताजी के गांव का पता लिख देना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो मुख्य अंश है अनौपचारिक पत्र के, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास एक पत्र है, उसके गौर से देखिए। पिताजी को पत्र है यहाँ पर, वो अनंतपुर से तारीख 11/9/2002 के लिखे हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, मैं परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। हमारी वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होगी। हमारी कक्षा के विद्यार्थी श्रीशैलम जाना चाहते हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए तुरंत 100-200 रुपये भेजिए। माताजी से कहिए वे मेरी ओर चिंता ना करें, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। छोटे भाई को स्नेह। आज्ञाकारी पुत्र गोपाल राव, 8वीं कक्षा क्रमांक 4। और यहाँ पर पता के अंतर्गत श्री आनंदराव, मकान नंबर हाउस नंबर 13-1-18 और मेन रोड देवरकोंडा, पिन कोड 515812। इस प्रकार लिख देना है। और जिस प्रकार मैंने बताया यहाँ पर पत्र के अनेक अंग होते हैं, मगर उसमें पहले में पता और दिनांक, जिस स्थान से आप लिख रहे हैं वो आपको जरूर याद रखना है और दिनांक भी लिख देना है। और यहाँ पर क्या है, आप संबोधन कैसे करते हैं, क्या संबोधन करते हैं, यानी पूज्य पिताजी करते हैं बड़ों के लिए, पूज्य माताजी, प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो भी है इसके लिए करते हैं। और उसके बाद जो भी आप अभिवादन के लिए सादर प्रणाम करते हैं, है ना, बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन है। और उसके बाद जो भी विषय सामग्री अंतर्गत आप जहां तक हो सके छोटे छोटे अनुच्छेदों में पत्र लिखे। इसे क्या है, समझने वाले आसानी से वो समझ सकते हैं। और उसके बाद पत्र की समाप्ति में स्वनिर्देश में आपका प्रिय पुत्र जो भी है उसके साथ साथ आपका हस्ताक्षर और पता लिख देना है। ये पत्र के अंग है, इसके अनुसार ही आपको अंक दिए जाते हैं। इसलिए सबको जब पत्र आप लिखते हैं इन सभी भाग होने चाहिए पत्र में। इसके साथ साथ विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना भी न भूले, तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक सूची है और इस सूची में विभिन्न प्रकार के पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन और निवेदन आदि का एक चित्र है। इसको सभी लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आपको। जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको ये सब याद रखना बहुत ही लाभदायक होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो बड़े लोगों को, बड़े संबंधियों को, जैसे माता पिता, गुरु और बड़े भाई आदि को जब आप लिखते हैं तो आप मान्यवर, परम आदरणीय, श्रीमान आदि का शब्दों का प्रयोग करते हैं संबोधन में। उसी प्रकार अभिवादन में आप नमस्कार, प्रणाम और चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं जब आप बड़ों को लिखते हैं। और उसी प्रकार निवेदन यानी स्वनिर्देश में जैसे नीचे लिखते हैं आपका स्नेहकारी, स्नेहाकांक्षी, आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी अथवा आपकी बेटी और बेटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। जब आप छोटे संबंधियों को, अपने भाई को, अपनी छोटी बहन को, नहीं तो छोटे लोगों को जब आप लिखते हैं तो पुत्र को लिखते हैं तो जैसे चिरंजीव, प्रिय नाम से आप संबोधन कर सकते हैं। और अभिवादन में प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो और शुभाशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और निर्देश में तुम्हारा शुभाभिचिंतक, हितौषी और शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और आपसे बराबर यानी अपने मित्र या सहपाठी और साथी को जब आप पत्र लिखते हैं तो आप प्रिय, मित्रवर अथवा उसका नाम आप लिख सकते हैं। और इसमें नमस्ते, सप्रेम मिलन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वनिर्देश में आप तुम्हारा सहृदयी, प्रेमाकांक्षी मित्र का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आप परिचित व्यक्ति से जब आप पत्र लिखते हैं उनको लिखते हैं तो महाशय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती। और अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार और निवेदन में आपका और भवदीय। जब
अब बड़ों को, परिचित लोगों को या अपरिचित लोगों को जब आप पत्र लिखते हैं तो आप भवदीय शब्द को ना भूलें, भवदीय लिखना चाहिए। जब आप किसी शिकायती पत्र यानी पुलिस थाने को, नहीं तो म्युनिसिपालिटी को जब आप पत्र लिखते हैं तो वहां पर भी, और अपरिचित लोगों को जब आप पत्र लिखते हैं तो वहां पर भी भवदीय शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। और पति के लिए प्राणनाद और हृदयेश्वर और प्राण प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं। चरण स्पर्श, सादर, चरण वंदन और वंदना आदि के लिए, अभिवादन के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपकी पत्नी और प्रिया शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जब पत्नी को आप पत्र लिखते हैं तो प्राण प्रिय, हृदयेश्वरी, प्रिय आदि का उपयोग कर सकते हैं। और अभिवादन में आप प्रेमालिंगन, सप्रेम मिलन आदि का प्रयोग कर सकते हैं और तुम्हारा जीवन साथी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अपरिचित लोगों को या व्यवसाय के संबंधित महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं और नमस्ते, शुभाभिवंदन, नमस्कार का प्रयोग करते हैं। और भवदीय, शुभेच्छु और निवेदक आदि शब्दों का हम निवेदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये पाठ ज्यादातर समझ में आया होगा। एक बार सभी को अच्छी तरह आप समझ ले। समझने के बाद जब भी आप पत्र लिखते हैं, सभी जो भी भाग है, भागों पर ध्यान दे, उसके साथ साथ विलोम चिन्हों को भी ध्यान दे, तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। समझना है बच्चों? आपको मैं समझता हूं कि, आशा करता हूं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। और प्रभावशाली पत्र कैसे लिखे, इसके कुछ अंशों के बारे में 1-2 मिनट तक गौर करेंगे। उसके बाद देखिए, पहले पत्र का लेख सुंदर होना चाहिए, शुद्ध एवं सुवाच्य हो, यानी सुंदर लिपि से लिखे आप। जो भी लेखन है सुंदर होना चाहिए, जो भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होना चाहिए, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध होना चाहिए। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पत्र को छोटे छोटे अनुच्छेद करके लिखे, जो पढ़ने वाले हैं वो उसको इजी समझ में आ सकता है। और विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करे। जब भी आप पत्र लिखते हैं तो पुनरावृत्ति, विषय को बार बार नहीं दोहराए, है ना। और औपचारिकता को अधिक विस्तार ना दे। जो भी औपचारिक पत्र रहते हैं उसको विस्तार रूप से ना लिखे। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखे। पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप इन शब्दों को ध्यान में रखते हैं तो एक अच्छे पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? और आज का गृह कार्य आपको समझ में आए होंगे। एक बार गृह कार्य के प्रश्न लिख लीजिए और इनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने दोस्त के नाम पत्र लिखो। यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए, इसको अपने दोस्त के नाम पत्र लिखो। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।